10th क्लास के स्टूडेंट के लिए ये पेपर है आपका क्लास 10th जो अप्रैल 2021 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि सेशन अप्रैल 2021 यानी कि 31 मार्च 2022 को जो आपका पेपर हुआ है ये सेट बी है। तो आपको पता है कि 40 क्वेश्चंस जो आपके फर्स्ट पार्ट के अंदर जो आपके लिखने वाले आते हैं और 40 क्वेश्चंस जो आपके हैं ऑप्शन टाइप आते हैं। तो ये आपका 80 नंबर का पेपर था सामाजिक का 31 मार्च 2022 को HBSC बोर्ड हरियाणा का। तो आप देख सकते हैं कि सेट बी है ये। इसी प्रकार आपको इस चैनल पर और भी वीडियो मिलती रहेगी और ये सेट बी है, इससे पहले सेट सी और सेट ए और सेट डी सभी की वीडियो आपको आती रहेगी। और इसके साथ आप चैनल के साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो 10th क्लास के और सब्जेक्ट की वीडियो है वो पेपर होने के बाद जैसे पेपर हो जाएगा तो आपके लिए आ जाएगी। और 2023 के अंदर जो हम 10th क्लास में होंगे तो उनके लिए वो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता चल जाए किस प्रकार का पेपर आता है। तो आप देख लीजिएगा। और तो ये आपका पेपर क्वेश्चन पेपर है, रियल क्वेश्चंस पेपर है आपका। तो ये आप देखिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है सेट बी के अंदर। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका ये दिखा रखा है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार सहायता की, स्पष्ट कीजिए। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था। और उदारवादियों तथा रूढ़िवादियों के विचारों की तुलना करें। और क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप में वुड ब्लॉक विधि क्यों प्रचलित हुई। तो आपने देखा कि सेट सी में ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ दूसरा क्वेश्चन है, आगे पीछे का रखे क्वेश्चन घुमा रखे थोड़ा सा। और उसके बाद में भारत के लोग रोल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, ये आपका क्वेश्चन है 3 नंबर का। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, वर्णन कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है राजनीतिक दलों के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ये आपका क्वेश्चन था। और क्वेश्चन नंबर 5 है राजनीतिक समानता क्या है। क्वेश्चन नंबर ये 2 नंबर का था आपका। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका घर का आपको वो देखिएगा कि 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए। तो ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है भूगोल के पार्ट है, इस ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसके अंदर विनिर्माण क्या है और परिभाषित करें। ये 3 नंबर का था। और आधारभूत उद्योग क्या है, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। निम्नलिखित भारत के रेखा मानचित्र प्रदर्शित करें। कोयना बांध, पेरियर बांध, नर्मदा नदी और महानदी और प्रादीप समुद्री पतन। तो ये आपका आगे पीछे क्वेश्चन कर रखे हैं, लेकिन सेट अलग अलग है, लेकिन क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो इससे आपको पता चल जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन नए और पुराने और भी हैं, इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो कृषि को परिभाषित करें और चावल की खेती की व्याख्या करें। धन्यता का विषय विकास हेतु क्यों महत्वपूर्ण है, वर्णन कीजिए। और आपका उदाहरण सहित प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट करें। और बैंकों के कोई दो मुख्य कार्य बताइए। मनरेगा अधिनियम 2005 की संक्षेप में व्याख्या करें। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन था। और इसके साथ ही जो आपका ये सेट ए निकल गया, लेकिन उसके बाद में आपका पार्ट 2 है वो हम देख लेते हैं। जो पार्ट 2 के अंदर जो आपका एमसी का क्वेश्चन है वो आप देख लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, मैं निकाल लेता हूँ उनको। ये जो आपका पार्ट 2 है यानी कि सेट बी का पार्ट 2 है, जो एमसी का क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के। तो ये आप देखिएगा, वियना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष हुआ। तो कुछ क्वेश्चन आगे पीछे हैं भाई, ये छोटे मोटे क्वेश्चन यानी कि अलग अलग क्वेश्चन है, सेम नहीं आया हुआ सभी सेट। वियना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष हुआ, तो ये आपको बताना था। इसके अंदर मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आपको खुद को करना है ताकि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। और अगला क्वेश्चन है आपका भारत का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, और पुना पैक्ट किसके मध्य हुआ था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका गुलिमागिरी पुस्तक के लेखक हैं। निरंकुशवाद से आपका क्या अभिप्राय है। और क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका आया हुआ है वह निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में भूसंख्यावाद का अनुसरण किया जाता है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बेल्जियम में कितने प्रतिशत लोगों द्वारा डच भाषा बोली जाती है। और अगला क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान द्वारा हिंदी भाषा को कैसा दर्जा प्रदान किया गया है, ये आपका क्वेश्चन है।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का नहीं है? तो ये आपका है, आपको बताना था क्वेश्चन नंबर 9 का। और क्वेश्चन नंबर, भारत में महिलाओं के लिए शासन के कौन से स्तर पर सीटों आरक्षित किया गया है? ये आपको बताना था। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 12, विश्व सेना किस राज्य का राजनीतिक दल है? और अगला क्वेश्चन है, उस दल को क्या कहते हैं जो लोकसभा चुनाव में 6% मत और अथवा 4 सीटें प्राप्त हुई हों? क्वेश्चन नंबर 14, एक प्रजातांत्रिक सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसके अंदर ऑप्शन आपका राष्ट्रपति, जनता, सेना, राज्यपाल, आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। और एक दल को छोड़कर दूसरे दल में चले जाने को क्या कहते हैं? तो आपका दल बदल कहते हैं, आपको बताइए। लोकतंत्र व्यवस्था बाकी सभी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर है? ये बिल्कुल क्या है, सत्य आएगा इसका राइट आंसर क्या जो सत्य है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, उसके मैं बता देता हूँ, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता संभालने के लिए एकजुट होने वाले लोगों के समूह क्या कहते हैं? राजनीतिक दल। स्थानीय शासन की इकाइयों का कार्यकाल वर्ष का होता है, तो ये आपका कितना होता है? स्थानीय स्वशासन 5 वर्ष। गृह युद्ध का क्या अर्थ है? यानी कि एक देश के अंदर अगर आपस में ही युद्ध छिड़ जाए देश के अंदर तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए न्यूनतम आयु जो आपकी है वो 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? तो ज्वारीय ऊर्जा वो कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। भारत का उत्तरी मैदान किस प्रकार की मृदा से बना है? तो जलोढ़ मृदा से बना है। ये तो आसान क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन आपका कि भारत के कुल स्थलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? कितना मैदानी है? तो आपका 43% है, राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपका आया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है? तो आपका हिमाचल प्रदेश। आसान है क्वेश्चन, क्योंकि पर्वतीय इलाका है तो वहाँ सीधी सी बात है सीढ़ीनुमा खेती की जाएगी। बाकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का इलाका जो है समतल है, राजस्थान का रेतीला है, लेकिन यहाँ सीढ़ीदार खेती नहीं की जाती। हिमाचल प्रदेश में पर्वतीय इलाकों में की जाती है। भारत में कौन से क्षेत्र में गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? तो आपका ये गंगा सतलुज का मैदान आ जाएगा। वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा मुंबई में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक लोहा इस्पात उद्योग स्थापित किए गए? तो यह आपका छोटा नागपुर का पठार। वस्त्र उद्योग का एक उदाहरण है, तो वस्त्र उद्योग का एक उदाहरण है जो आपका है कृषि आधारित उद्योग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में सीमा सड़क संगठन गठन कब हुआ? तो इसका थोड़ा सा आप देख लेना भाई, इसका थोड़ा ध्यान नहीं है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे बड़ा बंदरगाह है आपका जो मुंबई बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह है। परिवहन का सबसे तीव्र माध्यम स्रोत कौन सा है? तो वायु परिवहन है। इनकी सबसे तेज गति से कौन सा चलता है? तो वायु परिवहन है। उसके बाद में जंगलों को काटकर व जलाकर कृषि करना क्या कहता है? ये कहलाता है आपका झूम कृषि, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिवहन के सबसे सस्ता माध्यम कौन सा है? तो वो सड़क परिवहन सबसे सस्ता माध्यम है। हरित क्रांति का क्या अर्थ है? यानी कि उन्नत बीज, उन्नत खाद का प्रयोग करके कृषि उत्पादन को बढ़ाना ही क्या है, हरित क्रांति कहलाता है। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? जो दूसरे उद्योगों पर डिपेंड होते हैं उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग का उदाहरण है। और एक खालिस्तान एक प्रमुख कारक है जिससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है, तो ये आपका देख लीजिए, इसका ध्यान नहीं है। और 2006 के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के कितने सदस्य हैं? तो ये आपको बताना था। और अगला क्वेश्चन नंबर 38 जो आपका है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन करके एक माल को उत्पादन करना एक गतिविधि है, तो यह है द्वितीयक क्षेत्र की। प्रति व्यक्ति आय को खालिस्तान से मापा जाता है, प्रति व्यक्ति आय को कुल आय से। वस्तु विनिमय प्रणाली से क्या अभिप्राय है?
इनकी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, जिसके अंदर एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु लेना, जैसे कि गेहूं देकर के जूते खरीदना प्राचीन काल में यह कार्य किया जाता था, तो वस्तु विनिमय इस पर इसे कहते हैं। तो ये आपका सेट जो है बी कंप्लीट होता है। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको अन्य जो पेपर की वीडियो वो भी मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। जिस प्रकार आपका अब एग्जाम चल रहे हैं, उसके बाद जैसे ही पेपर होंगे तो आपको 2022 के जो भी पेपर उनकी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।